अगर मैं आपको बोलूँ अपने रूम में एक बार चारों तरफ नज़र घुमाओ एंड बताओ कौन सी चीज़ है जो कि बहुत मिस्टीरियस लगती है एंड कभी कभी बहुत ईरी एंड वियर्ड लगती है। वेल, आप अपने बारे में कमेंट में बता सकते हो, बट अगर मेरी बात करो तो वो होगा मेरे रूम का मिरर। यस, मेरे रूम का शीशा। मुझे पता नहीं, कभी कभी बहुत वियर्ड फीलिंग आती है उससे। जब मैं ऐसे ही बेड पे लेटा होता हूँ, आराम कर रहा होता हूँ, तो साइड आई से मुझे ऐसा लगता है कि मिरर के कॉर्नर पे कोई खड़ा है। फिर जब अच्छे से देखता हूँ तो कुछ नहीं होता है वहाँ पे। मुझे भी यकीन है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बहुत लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा। बट ऐसा होता क्यों है, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं कुछ क्रीपी फैक्ट्स अबाउट मिरर। ये चीज़ें बहुत पहले से ओरिजिन हुई थी, जब हम रिफ्लेक्शन को नहीं समझ पाते थे। उन्हें लगता था, हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, उन्हें लगता था मिरर में जो दिख रहा है वो तुम्हारी सोल का डुप्लीकेट है। इसलिए अगर मिरर ब्रेक हो जाए तो कहते हैं सोल डैमेज हो जाती है। और इसी से आया 7 years ऑफ बैड लक वाला कॉन्सेप्ट। इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए भी कुछ रिचुअल्स हुआ करते थे, जैसे कि ग्लास के टुकड़ों को अच्छे से कलेक्ट करके ज़मीन के अंदर बरी करना, पेड़ के पास उसे बरी करना चाहिए एंड वो मूनलाइट के अंदर होना चाहिए। दूसरा है कि टुकड़ों को एक बहती हुई नदी में फेंक देना, एंड ये भी हमें फुल मून में करना चाहिए। तीसरा ये है कि ग्लास के जो पीसेस होते हैं उनको इतना क्रश कर देना कि उससे रिफ्लेक्शन ही ना आए। तुमने नोटिस किया होगा जब घर में किसी की डेथ होती है तो मिरर को कपड़े से कवर कर दिया जाता है। लोग मानते हैं कि ये अगर मिरर ओपन रहा तो मरने वाले की सोल उसमें ट्रैप हो सकती है। अब ये कितना सच है ये तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा कहा जाता है। ये तो बहुत पॉपुलर है, आपने भी सुना होगा कि कभी हमें मिरर को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। कई कल्चर में किसी को मिरर गिफ्ट करना बैड ओमेन माना जाता है। कहते हैं कि मिरर एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, और बुरी बात यह है कि अगर थोड़ी भी नेगेटिव एनर्जी हो तो मिरर उसको डबल कर सकता है, क्योंकि उसके पास रिफ्लेक्टिव पावर होती है। और अगर रिलेशनशिप में नेगेटिविटी हो तो वो रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ख़राब भी हो सकती है। अगर आपको कभी कोई मिरर गिफ्ट कर दे तो उस मिरर को कवर करके रखें, क्योंकि कुछ बुरे लोग मिरर को यूज़ करते हैं आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए। कई ट्रेडिशन कहते हैं कि रात को मिरर के सामने नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कि मिरर तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है, ये तुम्हारी सोल को डिस्टर्ब करता है। साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो रात में जब तुम उठते हो और अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है एंड उसको एक थ्रेट या अननोन क्रिएचर लगता है और एक सेकंड के लिए शॉक क्रिएट हो जाता है। इसी सडन फियर को लोग पैरानॉर्मल समझ लेते हैं। अब कुछ साइंटिफिक रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा ब्रेन एक पैटर्न मशीन है, वो हर चीज़ में पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। इसका काम है फेसेस, शेप्स और मूवमेंट्स आइडेंटिफाई करना। इसलिए जब तुम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, ब्रेन कॉन्स्टेंटली उसको एनालाइज कर रहा होता है, हर एक सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड उसे एनालाइज कर रहा होता है। लेकिन जब लाइट कम होती है या रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं होती है तो ब्रेन गैस करना स्टार्ट कर देता है, और वहीं से शुरू होता है इल्यूजन। तुम्हारा ब्रेन अजीब से डिस्टॉर्टेड फेसेस फाइंड करने लगता है। भले ही तुम्हें पता हो कि जो मिरर में दिखता है वो तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन होगा, तुम्हारा ही बिल्कुल एग्जैक्ट फेस होगा, बट तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई डिस्टॉर्टेड फेस का कोई पर्सन खड़ा है वहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है ट्रॉक्सलर इफेक्ट। अगर तुम कुछ सेकंड तक मिरर में अपनी आंखों में देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा फेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। ये चीज़ मैंने भी ट्राई किया है एंड दिन के टाइम ही ट्राई किया था, बट फिर भी मुझे खुद का थोड़ा डिस्टॉर्टेड फेस दिख रहा था। आइज़ शिफ्ट होती दिखेगी, फेस अजीब सा लगेगा, कभी कभी बिल्कुल अननोन पर्सन जैसा लगेगा। रियलिटी में ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है, बस तुम्हारा ब्रेन इग्नोर कर देता है। लेकिन फीलिंग्स बिल्कुल रियल होती है। मेन कॉम्बो तो तब स्टार्ट होता है जब मिरर हो और डार्कनेस हो और कंप्लीट साइलेंस हो। इसी से क्रिएट होता है ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। हमारा ब्रेन कुछ ज़्यादा ही इमेजिन करने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाता है और हर शैडो को थ्रेट में लेने लगता है। इसलिए रात को मिरर में देखना दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा क्रीपी लगता है, क्योंकि रात में बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल साइलेंस होता है। और ऑब्वियसली अगर तुम मिरर में देखोगे तो तुम्हारे साथ ये ट्रॉक्सलर इफेक्ट भी होगा।
मूवीज़ और स्टोरीज ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, जैसे ब्लडी मैरी, हॉन्टेड मिरर्स, रिफ्लेक्शन में घोस्ट, ये सब हमने बचपन से देखा है, बचपन से सुना है। तो जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी एक्सपेक्ट करता है कि कुछ गलत हो सकता है। अब एक काम करो, रात को एक डिम लाइट में मिरर के सामने खड़े हो जाओ। डिम लाइट के बदले कैंडल लेके खड़े हो जाओ और 30 सेकंड्स तक अपनी आंखों में देखो। बस एक सवाल सोचना, जो तुम देख रहे हो क्या वो रियल है? क्या तुम अपनी ट्रैप्ड सोल को देख रहे हो जो उस मिरर से निकलना चाहती है, या फिर वो बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है? Well, thank you so much guys for watching. If you like this, please share with your friends and family. यार न्यू चैनल है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट करना। सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। Well anyways, bye, see you later in another video. Love you all.